ओम शांति। 12 मई 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 30/11/99 मधुबन। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। तो सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया है ना? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। संगम युग का बाबा कहते समय भी खजाना है और संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। हर सांस में हो सिमरन तेरा, है ना? तो श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। बाबा ने आपके हाथों में आपके भाग्य के लकीर खींचने के लिए कलम दे रखी है। जितना चाहो उतनी बड़ी अपने भाग्य की रेखा खींच लो। कलम आपके हाथ में है। परमात्मा भाग्य लिखता नहीं है, परमात्मा भाग्य बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। आपका श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ कर्मों से बनता है
और श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए परमात्मा आपको कर्मों का गुहाराज बताते हैं। पुरुषार्थ करना जो जो परमात्मा बताते हैं उस बात को सत्य मानकर उनके कदम से कदम मिलाकर चलना, बाप के पद पर चलना, है ना। जैसा वो है वैसा बन जाओगे। तो इस तरह आपके हाथ में कलम भाग्य की रेखा खींच लो। अखुट खजाने भंडारे भोले बाबा के भरे हुए हैं, जितना चाहो उतना भर लो। बाबा हमें गुणों से, शक्तियों से, पवित्रता से, प्यार से, ज्ञान से भरता है। यही सब तो जब हमारे साथ में संस्कार बन जाते हैं तो फिर हम उस दुनिया में इतने धनवान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा आपको घर बना के देगा, ऐसे नहीं है कि कार बंगला खरीद के देगा, नहीं। जो आपके पास में आपको बुद्धियां, शक्तियां, बल दे करके भेजता है, आपको जो प्योरिटी के साथ भेजता है, तो उस समझ से, है ना। आप जब पवित्र रहेंगे तो शक्तियां रहेंगी, शक्तियां रहेंगी तो शांति रहेंगी, समझ रहेगी, ज्ञान रहेगा, तो आप अच्छे से कमा पाएंगे। तो यही बाबा कहते हैं कि मैं आप समान बाप समान बनाता हूँ, और तुम बच्चों को फिर औरों को भी बनाना है, औरों को भी सुनाना है ना। बाप का परिचय देना है, दो बाप का संदेश सबको देना है परिचय। तो इसी तरह बाबा कहते बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। देने वाले दादा ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। जिस दिन आपने खुद को अपना अलौकिक जन्म देखा, आत्मा निश्चय किया, उसी दिन आप बाबा के खजाने के हकदार बन गए। तो लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। देखो, हद के ड्रामा में भी जब हम कोई भी सिनेमा आदि देखते हैं या कोई भी इस तरह का हम टीवी पर क्रिकेटर हैं या कोई बहुत बड़े बड़े ग्रेट जिन्हें कहा जाता है महान हस्तियां, जो बड़े बड़े चेहरे हैं मीडिया पर आते हैं या जो भी कुछ है, जब वो एक एडवर्टाइजमेंट में 2 लाइन या कुछ 1 सेकंड का, 20 सेकंड 10 सेकंड का जब वो एक्ट करते हैं और उसमें वो 2 लाइन सिर्फ एक बार रिपीट करते हैं और पूरे समय वो एडवर्टाइजमेंट उसमें आता रहता है, एक बार की मेहनत उनकी एक बार के कहे हुए 10 या 2 लाइन, है ना, उन 2 लाइन का उनको लाखों मिलता है। आप पूरे दिन में चेक करो कि आप कितना कुछ बोलते हैं, क्या आपको उसका कुछ भी धन, स्थूल धन या कुछ भी फायदा होता है। तो बाबा यही कहते हैं कि आप व्यर्थ संकल्प भी नहीं करें, व्यर्थ बोले भी नहीं, व्यर्थ सुने भी नहीं। बाबा तो हमें वो दे रहे हैं जिससे आपका एक कदम में पदम की कमाई है। परमात्मा के महावाक्य को धारण करना, एक महावाक्य को धारण करने में आपका जन्मों जन्मों तक कमाई आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो सोचो जरा कितना फर्क है। बाबा कहते वो एक जन्म के लिए और आपका अनेक जन्मों के लिए ये कमाई का संगम युग है। तो चेक करते रहो, करते हो चेक, कितना गंवाते हो, कितना कमाते हो, कितना रखते हो। तो चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो, बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। जानते हो, बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ
तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। समझा बिंदी का मतलब? अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। ना पास्ट की फिक्र है उसको लेकर चलना, ना प्रेजेंट का और ना ही फ्यूचर का। जो हुआ होगा वो होगा, जो अभी हो रहा है वो हुआ था, और जो हो चुका वो भी हुआ था। तो इन तीनों का हम साथ बोझ लेकर के चलने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं ना, भगवान वही करता है जो बच्चों के लिए उचित होता है, जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं, है ना। लेकिन जब आप सच्चे दिल से उसे साहिब को राजी करोगे तब सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। कहते हैं ना, आपके सच्चे दिल की मंजूरी हो जाती है, भगवान के पास पहुंच जाती है, आपको मंजूर कर लेते हैं कि हाँ आपकी बात तथास्तु, है ना। तो बाबा कहते अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करोगे तो जमा होगा, है ना। तो इसी तरह बिंदी लगानी आती है, अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से आपको जो भी है, अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है, कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है, बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की बात लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाना अर्थात आश्चर्य की मात्रा लगाना है। सहज है क्या? बाप के किसी भी महावाक्य पर संशय लाना ही लाइन लगाना है। निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा कहते हैं ना, संशय बुद्धि विंशंति। तो बाबा कहते आश्चर्य की मात्रा लगाना सहज है क्या? बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्स रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्स रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं। देखो बाबा यहाँ कितना समझाते हैं सहजता से। बाबा कहते हैं गलत नहीं लेकिन साधारण। अब जैसे किसी को कोई बीमारी है या कोई परेशान है, तो भले ही आप उसके प्रति सिंपैथी लेके याद करेंगे या उसकी बीमारी को रिवीजन करेंगे बार बार कि हाय रे कितनी तकलीफ होती होगी उसे, कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है, भगवान क्यों ऐसा होता है, या जो कुछ भी हम जब इस तरह के संकल्प चलाते हैं तो इसमें देखो बुरा नहीं है। आप उसके प्रति कुछ अशुभ भावना या कुछ उसके प्रति कुछ भी ऐसे गलत सोच रख करके नहीं, लेकिन उसे याद कर रहे। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी समय बर्बाद हो जाता है।
अर्थात साधारण समय चल जाता है। यदि आप बाबा के बच्चे हैं तो आप उसे संकल्पों की शक्ति से सहन शक्ति भेजें, शांति की शक्ति के वाइब्रेशन भेजें, तो वो आपका साधारण की बजाय क्या बन जाएगा, आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो इसी तरह बाबा कहते गलत नहीं लेकिन साधारण चला जाता है समय, तो फिर खजाना कैसे जमा होगा। बाबा कहते इसीलिए रोज अमृत वेले बाबा कहते हैं समेटो, है ना। तो गलत नहीं लेकिन साधारण, ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसा थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, आखिर में पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, पढ़ाई भी नहीं होगी, समय भी बर्बाद होगा, ज्यादा समय बैठना पड़ेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर भार बहुत होगा। पूरे साल का जो पढ़ा है वो आपको एक समय में 24 घंटों में पढ़ना पड़ेगा, और वो 24 घंटे उतना सब कुछ पढ़ने के लिए आपको समय भी कम पड़ेगा, आपको टेंशन भी रहेगी ज्यादा पढ़ाई की, और आप उतना दिमाग लगाकर कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे भी नहीं। कल क्या होगा उसमें चला जाएगा। और यदि वही आप हर एक दिन, हर एक रोज, हर एक लेसन पढ़ते तो आपको मेहनत भी कम लगती, टेंशन फ्री भी होते, कंसंट्रेट भी रहता, और आपको फुल फेथ रहता, फुल कॉन्फिडेंस रहता आपको कि मैं तो हर हाल में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा, टेंशन फ्री होके, और आपकी पढ़ाई में मेहनत, समय सब कुछ बचता। तो बाबा ने अपडेट दी है कि तुम बच्चों के ऊपर है, कितना आप तीव्रता से पुरुषार्थ करोगे उतने जल्दी समय नजदीक आता जाएगा। तो इस तरह बाबा कहते हैं, बाप दादा खुद दिलासा दे देते हैं कि अभी समय पड़ा है। बाबा बार बार कहते हैं कि जमा बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत समय में करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना भी से जमा करो। जो बाबा कहते हो जाएगा, आ जाएंगे, ये नहीं करो, करना ही है, हुआ पड़ा है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, सेवा करेंगे, अथक सेवा करेंगे, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी सेवा नहीं छूटेगी। कहाँ सेवा शुरू होती है, किसी के अनलाइक हो जाते हैं, कोई लाइक नहीं करता, किसी ने एक रॉन्ग कमेंट कर दिया, कुछ कर दिया, तो बस सेवा वहीं की वहीं धरी रहती है। कोई बांधेली माताएं होती हैं, चाहती हैं, कर नहीं पाती हैं। कोई भाई होते हैं अपने ईगो में रह करके करते हैं, सेवा ज्यादा नहीं चलती है। तो बाबा कहते हैं ये सब नियम, बातें करना, बाबा से वादे करना, या किसी प्रकार के विकारों से दूर हो गए, दान दे दिया और फिर भी उन्हीं पे आ जाना, है ना, विकारों के वश हो जाना, तो ये सब वादे करते हैं लेकिन क्या होता है, थोड़े समय के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं
कमाल कर दिखाएंगे और थोड़ा सा कुछ परेशानी आई तो बस छूट जाओ, छोड़ देते हैं। तो यह तो अच्छी बात है, कमाल कर दिखाएंगे, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे। हिम्मत बहुत रखते हैं और बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, बिना पैसे का है ना, बिना कर्म बिना खर्चा के, तो कितना आसान है। बोल दिया, कह दिया, करना तो नहीं है, तो हो तो नहीं रहा, मेहनत कहाँ लगी, कहीं भी नहीं। तो बाबा कहते वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबर 1 हो जाते हैं, नंबर वार हो जाते हैं। नंबर 1 नहीं, नंबर वार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं, है ना। और जो रूलर ग्रामीण प्रभाग है, रूलर माना ग्रामीण प्रभाग है, बाप दादा उनको रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास सारे बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, तो वह सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वामान बहुत बड़ा है, और संगम के समूह पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा उत्तम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक दे रहे हैं कि संगम की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो। टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते, बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्स रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्स रखो। हाँ, मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्स रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, यह नशा इमर्स रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दे रहे ना। विशेष बाबा कहते हैं अटेंशन दिला रही हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन?
समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको खिलाएगा, सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। समय का इंतजार नहीं करो, वह रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार करते हो ना। बाबा कहते तो रचना का जो भी बाबा ने हमें बताया है, बाबा कहते हैं कि आप समय का इंतजार कर रहे हो, तो वो तो रचना है। और आप कौन हो? मास्टर रचता, है ना। तो बाबा कहते रचता का इंतजार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। रचना करे इंतजार, लेकिन रचता क्यों करे? और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है, लेने आए हैं ना, तो बोझ लगता है, वह बोझ बाप को दे दो। वह देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाहना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? सेवा भी करते हैं तो कहीं धूप से घबराते, कहीं डर से, कहीं कुछ कहीं कैसा, तो कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं थकोगे जब, तब आप खुद का समझोगे। देह से न्यारे रहोगे, आत्मा से करोगे, आत्मा करन करावन हार, है ना। और उसका बाप तो शक्तिशाली है ही, तो करन हार हम किए जा रहे, करावन हार तो कोई और है। तो बस जो लेने आया है उसे पूरी शिद्दत से बुद्धि से सौंप दो। तो बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर उलाहना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। सिर्फ तुम चिंतन करो, बाकी घर परिवार ये सब सौंप दो, उसका है, वो देख लेगा। आप तो मात्र इस जन्म में उनके पुराने हिसाब किताब के लिए आए हो, है तो सब उसकी संतान। तो भल दाता के बच्चे दाता देख लेगा, हम चिंता करके क्या करेंगे? कल क्या होगा, कैसे होगा? जिसने भेजा है वो खुद देख लेगा। तो इस तरह मुश्किल खुद बढ़ाते हो, है ना। बढ़ाते हो कि नहीं? बोझ उठाते हो। बाबा तो ऑफर कर रहे हैं। तो 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना। देखो बाबा ने फिर भी दोष ही कह करके भी देखो कह दिया कि नहीं ये ड्रामा है। तो आदत पड़ी हुई है 63 जन्म की, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल, क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्ति मान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हो? आप शेर के बच्चे शेर हो ना, गिद्दड़ के तो नहीं हो जाएंगे। शेर के बच्चे गिद्दड़ तो नहीं हो सकते। तो क्या टाइटल देते हो खुद को? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। पावरफुल शब्द बाबा दिल से याद करना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है
ना, गरम करो तो मोल्ड हो जाता है। गोल्ड भी देखो कैसे लिक्विड बन जाता है। तो यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज होगी यह अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं, टूट तो नहीं गया है, टूट तो नहीं गया है ना, चोरी हो गया है, सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है, या चोरी हो गया। पांडवों तो संभालने में होशियार है ना, आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देखो, वाह वाह का गीत गाओ, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ईश्वरीय परिवार। सबसे ऊंचा बाबा, सबसे ऊंचे बच्चे बनेंगे तो परिवार भी वाह वाह है। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं, यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है। यह हाय हाय है, जितना बोझ खत्म होते जाएंगे उतना आपका मन उधर चलता जाएगा जहाँ बाबा कहते हैं आने लगाने। तो हाय हाय क्या है, वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे के को व्याधि छोड़ती ही नहीं, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह करो, कहो, क्योंकि वही तो आपको वाह वाह करने के लिए ऐसा मजबूत बनाती है। तो हाय या मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, है ना। तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उसमें अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है, जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी दोनों शुद्ध। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, ग्रहण, है ना।
तो ये ईर्ष्या, हसद, घृणा यह माया की भावना है। सदा शुभ भावना हो ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे तुम फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठा। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है, अगर कर सकते हो तो हाथ उठा। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वंडरफुल वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, सबको चलाने वाले ना कि चलने वाले, ऑर्डर में चलाने वाले ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन है और पूजन होता है। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ऐश्वर्य परिवार, शुक्रिया बिछड़े हुए भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।